जय हिंद। जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आप लोग का टेस्ट बोले थे ना? हम्म। एक को तो रेडी है ना आप? हाँ बोलिए। बुक दे देंगे। कौन? सबसे लास्ट में कितनी? ए, तुमको मना किए थे ना इसको आगे नहीं बैठने देने के लिए। खड़ा हो। तुम खड़े हो। लाइव करो। तुमको मना किए थे ना। कौन है? तुम बताओ ना, ये वाली या ब्लैक? उठो 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 उठो। तुमको एक बार वार्निंग दे चुके थे। उठो, बैग उठाओ, जाओ पीछे जाओ। और उसको मत देखो उस तरह, नहीं तो कोचिंग से बाहर चल जाओगी। उस तरह चल जाओ। तुम लोग को जब जब हम किसी लड़की को बोल देना हमारे पास लाओ ना। चलिए बाबू आगे समझते हैं। यो झगड़ा है, इसको भी मना किए थे। इसको भी भेजो, तब तुम लोग आधा का उठो है। बाबू उठो, पीछे जाओ। निकल बाबू, पूरा पीछे। चलिए तुम लोग बीच में मत बोलो। बाबू तुम खड़ा हो तो। रुक जा रुक जा रुक जा। तुम्हारे पीछे अब हाथ जो उठा है उससे पीछे, उसके पीछे। हाँ तुम्हारे पीछे है। खड़े हो ना तुम खड़े हो। तुमसे आइडिया लगेगा। आज दीक्षा तुम खड़े हो। अरे गधा कोनो खड़े हो तो। हाँ तुमसे पीछे। और हाँ खड़ा हो ना रे बैल कहीं का। तुम्हारे एक बेंच पीछे, ताकि हमको आइडिया लगे तो उस तक पहुंच जाए। तुम्हारे बगल में टोपी वाला। बाकी बैठ जाओ। टोपी वाले तुम्हारे बगल में इधर, तुमसे पीछे। देख बबुआ तुम खड़ा हो जाओ, हम आएंगे तो बहुत तुम्हारे बगल। तुम नहीं खड़ा था, अभी हल्ला कर रहा था। तुम्हारे बगलिया में। हाँ तुम इधर वाला बैठ। तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर आओ। बाबू थोड़ा सा रुक जाओ। इधर से आओ जल्दी, जितना जल्दी हो जाए। वो लड़कवा को इधर से जितना जल्दी ले आओ। ले आओ जल्दी, इधर ले आओ। इधर से ले आओ ना, इधर से कहीं से भी ले आओ, लेकिन इधर ले आओ। ले आओ ना इधर इधर। हाँ कहीं। लाइव वाले लोग थोड़ा सा इधर, इलाज हो रहा है इन लोग का। थोड़ा जगह बनाओ तो। पीछे वाले लोग देखो बाबू, एक दो को घेरा जाओगे लोग, इलाज बढ़िया से करेंगे। काहे नौटंकी कर रहा था? खड़ा होके हल्ला करेगा। पीछे घूम तो, उधर घूम। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। हाथ हा, इधर घूम। रुक रुक रुक, उधर हाथ उठाओ।
कोई लड़का बदमाशी अगर करोगे लोग ना तो फिर चलिए अब हिस्ट्री आगे बढ़ते हैं। हाँ, महावीर स्वामी कहते हैं अहिंसा, हिंसा नहीं करना है, अहिंसा को फॉलो करना है। इतना। और दूसरा, एक बार जब बोल दिया करे कि बाबू तुम उठ जाओ तो तुम समझ जाओ कि तुमको हम एकदम पिन पॉइंट बोले हैं, और बाकी लोग समझ जाओ। ठीक है। इससे पहले क्लास में कहां तक बताया था? जैन धर्म, महावीर स्वामी तक बता दिया। हाँ, महावीर स्वामी के बारे में बता दिए थे। और जो 2 लड़की को पीछे भेजे हैं ना, वो कभी आगे नहीं बढ़नी चाहिए। आगे से 20 बेंच छोड़ के बैठिएगा आप लोग, तो खंबा के पीछे पिलर दिख रहा है, उसके पीछे बैठेगा। ये आगे वाला बेंच, ये वाला छोड़ के 20 बेंच। एगो एग्जाम में होता था, स्पेल्ट कर देता था। वैसे आप लोग लड़का हो या लड़की, ऐसे मामले जो मेरे पास कोशिश कीजिए नहीं आए, वरना मेरा डिसीजन बहुत खराब रहेगा। ठीक है। छोटा मोटा वो सब नहीं। एक ही बार छोटकी जो है ना, ये 10th में जो है, ये बड़ी बदमाश है। हाँ हाँ। इससे पहले हम आपको जैन धर्म के बारे में बहुत बता दिए थे ना। कुछ पूछा जाए जैन धर्म के बारे में? रेडी? पहले तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर चतुरायन धर्म पार्श्वनाथ, पंचायन धर्म महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने पंचायन धर्म दिया था, मतलब 5 बातों को बोला था, और पार्श्वनाथ ने चतुरायन धर्म दिया था। सत्य बोलना है, धन संग्रह नहीं करना है। सुनिए ध्यान से, लाइव में जितने लोग हैं सब लोग को याद है, लेकिन टेक्निकल वर्ड पूछ देता है। धन संग्रह न करने को कहता है अपरिहेय। क्या बोलता है? अपरिहर, अपरिग्रह। क्या था? अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब धन संग्रह नहीं करना। दूसरा, अस्तेय, झूठ नहीं बोलना है। अहिंसा, हिंसा नहीं। अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। अस्तेय मतलब झूठ नहीं, अस्तेय मतलब चोरी नहीं। धन संग्रह नहीं करना है। अपरिग्रह, अपरिग्रह। तो ये 2 वर्ड हमेशा याद रखिएगा। अपरिग्रह, धन संग्रह नहीं करना है, और अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। जैन धर्म के प्रमुख ये सिद्धांत थे। जैन धर्म अहिंसा पे बहुत ध्यान दिया। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? जाम्बिक ग्राम में। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति जाम्बिक ग्राम। नदी कौन थी? ऋजुपालिका। वृक्ष का? साल वृक्ष। वृक्ष साल, साल वृक्ष, वृक्ष साल। बरगद वृक्ष, साल वृक्ष मतलब बरगद वृक्ष। और महावीर इनको महात्मा बुद्ध कह देगा तो फिर हो जाएगा आपका पीपल। क्या हो जाएगा? पीपल। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका के नदी किनारे सागल वृक्ष के नीचे हुआ था। इन्होंने सबसे पहला उपदेश अपने दामाद जमाली को, दामाद जमाल, और महिला में सबसे पहला ज्ञान चंपा। पुरुष में जमाली, महिला में चंपा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? महावीर स्वामी ने अहिंसा पे बहुत बल दिया, जिस कारण उन्होंने खेती तक को मना किया। क्योंकि जब आप खेती कीजिएगा ना तो बहुत सारे जानवर क्या हो जाएगा? मर जाते हैं सब वहाँ पे, जो जमीन के अंदर रहते हैं लोग। जैसे देखिए ना, आलू काटने जाइएगा तो कई गो मूस कटा जाता है। सब कुदारी चलाई गाँव में, मूस ओलहरले रहता है पूरा खेत के अंदर, तो कटा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो अहिंसा पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया। इसलिए जैन भिक्षुकों को देखिएगा, वो चलेंगे ना तो एक तो मोर पंख का झाड़ू लेते हैं ताकि चींटी तक उसमें उसे न मरे। बड़ा मतलब वो अहिंसा पे, अहिंसा तो करते ही नहीं वो लोग। मीट मांस नहीं खाते हैं वहां पे। इवन कि आप देखिएगा
कहीं होटल में जाइएगा ना, तो अगर आप कह दीजिएगा कि हमें शाकाहारी चाहिए, तो पूछता है अंडा चलेगा कि नहीं चलेगा। समझ में आ गया कि नहीं। शाकाहारी में भी मतलब सबसे मतलब शाकाहारी में अगर देखिएगा, अगर कह दीजिए जैन थाली चाहिए, जैन, तो वो जमीन के नीचे उगने वाला भी चीज नहीं देते हैं। लहसुन प्याज भी नहीं देंगे आप लोग, लहसुन प्याज भी नहीं देते हैं। तो जैन थाली जो है ना, किसी भी होटल में जगह जाएंगे ना, ठीक ठाक होटल रहेगा, तो उसे कहेंगे कि हमको कौन सी थाली चाहिए, जैन थाली, तो फिर उसमें लहसुन प्याज भी आपको नहीं मिलने वाला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। तो महावीर स्वामी ने अपने बहुत सारे उपदेश दिए, लेकिन उनके उपदेश प्रकृत भाषा यानी अर्ध मागधी में थे। प्रकृत भाषा और मागधी काफी टफ भाषा थी। महावीर स्वामी ने संघ का निर्माण कर दिया, जो बौद्ध कर रहे हैं, जैन भिक्षुकों के लिए क्या किया, संघ का। इनके 11 ठो सबसे प्रमुख अनुयायी थे। इनके अनुयायियों में, प्रचारकों में सबसे प्रमुख कितने थे, 11। कितने थे, 11। भद्रबाहु और स्थूल बाहु जो थे सबसे प्रमुख थे। सबसे प्रमुख में भद्रबाहु, स्थूल बाहु। टोटल कुल कितने प्रमुख अनुयायी, 11। ये किसी एक गांव में एक दिन से ज्यादा नहीं रुकते थे, और किसी एक शहर में 5 दिन से ज्यादा नहीं रहे। एक शहर में तो कितने गांव होते हैं, बहुत सारे गांव होते हैं, तो एक गांव में एक ही दिन रहते थे, जिस कारण इन्हें निग्रंथ कहा गया कि इन्हें कोई बांध नहीं सकता है बंधनों में। हम लोग में क्या है कि जो गाँव ठीक लगेगा वहां अच्छा से रह जाएंगे, कहीं ज्यादा आदर सत्कार हुआ तो 1 हफ्ता हुए डेरा डाल देता है, नहीं समझ में आया। लेकिन इनमें ऐसा नहीं था, एक गांव में एक ही दिन रहते थे, एक शहर में 5 दिन मैक्सिमम। तो एक शहर में तो खैर चलता है, क्योंकि शहर बड़ा एरिया हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है शहर वहाँ पे, इस वजह से वहाँ चलता है। आगे बढ़ जाए, इनकी भाषा उपदेश किस भाषा में थी, प्राकृत, कोई क्या कहेगा अर्ध। उस समय कठिन भाषा थी, क्या थी, कठिन भाषा। इन्होंने पहला उपदेश किसे दिया, हाँ, जमाली को क्या दिया था अपना पहला उपदेश। किसी को दिक्कत नहीं ना। और महिला में सबसे पहले किस, हाँ, पंचायन धर्म किसने दिया, चतुरायन धर्म। जैन धर्म को 5 श्रेणी में उन्होंने क्या किया, बांटा। सबसे नीचे क्या थे, साधु, सबसे नीचे साधु, वो लोग एकदम सबसे निचले से। साधु के ऊपर उपाध्याय। जैन धर्म का क्या देते थे, शिक्षा। तो जैन धर्म की जो शिक्षा देता था उसे क्या कहा गया, उपाध्याय। सबसे नीचे बाबू साधु, सबसे नीचे साधु। उसको दिखाओ, साधु नहीं मिला, बोलते चलो साथ में, PDF घरे देख लेना। सबसे नीचे साधु। तुम क्यों कर रहे हैं, उदास उदास रहता है, नींद का पूरा थोड़े हुआ है, चला या ऐसे ही भंगवाई ले। पानियों नहीं मारा है बेचारा मुंह पे, पानी मार दिया। साधु के ऊपर उपाध्याय, साधु के ऊपर उपाध्याय। किसी को दिक्कत बाबू, सबसे नीचे साधु को शिक्षा देगा उपाध्याय, साधु को शिक्षा उपाध्याय। जैन भिक्षुकों के जो समूह होता था, उस समूह के प्रमुख को आचार्य। साधु तो सिंगल रहते थे, साधु को शिक्षा देने वाला सिंगल बुला के 2-4 साधु को शिक्षा दे उपाध्याय। लेकिन जैन भिक्षुक समूह में रहते थे, उस समूह के जो नेतृत्व करता था उसे क्या कहा जाता, आचार्य। क्या कहा गया, आचार्य। तो समूह का नेतृत्व करता आचार्य, सबसे नीचे साधु, उसके ऊपर और उसके ऊपर आचार्य, और आचार्य के ऊपर अरहत, आचार्य के ऊपर अरहत, आचार्य के ऊपर अरहत। मतलब ये मोक्ष प्राप्ति के क्या है, करीब है, तो उसे क्या कहा गया, अरहत। और सबसे ऊपर महावीर, एकदम ऊपर चले गए तो तीर्थंकर। तो अब तक तीर्थंकर तो 24 ही तीर्थंकर हुए हैं, तो तीर्थंकर बनना तो भाई लगभग असंभव है, नहीं समझे। लेकिन अरहत तक तो जा सकता है कोई भी जैन भिक्षुक, अगर बहुत ज्यादा परिश्रम, त्याग इत्यादि का काम किया है तो सबसे नीचे साधु, उपाध्याय, आचार्य, अरहत और तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब होता है अंधकार रूपी संसार को पार कराने वाला मार्गदर्शक, मार्गदर्शक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या कहते हैं उसे, मार्गदर्शक। कितने वर्ष की आयु में गिरी त्यागे थे, कितने वर्ष में, 30 वर्ष, 30 वर्ष की आयु में त्यागे थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था, कुंडग्राम, वैशाली जिला में कुंडग्राम, वैशाली जिला में कुंडग्राम।
जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। याद रहेगा? राइट नॉलेज, राइट बिहेव, राइट कैरेक्टर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपका विश्वास अच्छा होना चाहिए, ज्ञान अच्छा होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। नॉलेज, फेथ एंड कैरेक्टर, KFC। नॉलेज, फेथ एंड कैरेक्टर, KFC। समझ में आ गया कि नहीं? KFC नॉनवेज है रे। जैन लोग नॉनवेज नहीं खाते। आगे बढ़े। जैन लोग में व्यापारियों के, व्यापारी वर्ग में सबसे ज्यादा फैला था जैन धर्म। हाँ, टीवी देख लो जी, पीछे वाला नहीं चल रहा है। क्या है, टीवी बंद हो जाता है बार बार। हमको लगा यो कहेगा कि आग लगल है। वो दिन को हल्ला कर दी थी। वो पिछवा आग बोली, अगवा सांप सुनाई दिया। सांप भी आप बताइए, सांप आप लोग को काहे काटेगा? बेरोजगार को कौन पूछता है? वो भी सोचेगा जहर जियान होगा हमारा, या हो सकता है रिफिल कराने आया हो। सांप का जहर घट गया हो तो रिफिल कराने आ सकता है। चलिए आगे देखा जाए। महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों को प्रचार प्रसार के लिए संघ की स्थापना के लिए, जिसमें 11 अनुयायी थे। महावीर स्वामी के प्रमुख अनुयायियों की संख्या 11। महावीर स्वामी के प्रमुख अनुयायियों की संख्या 11। महावीर स्वामी ने ईश्वर को माना था? नहीं। मूर्ति पूजा में विश्वास किया? नहीं। कर्म कांड में विश्वास किया? नहीं। जाति व्यवस्था में विश्वास किया? नहीं। पुनर्जन्म को माना? माना। पुनर्जन्म को माना। और पुनर्जन्म का मुख्य कारण आत्मा। पुनर्जन्म का मुख्य कारण पुनर, ठीक लिखा है जी, पुनर। समझो यहाँ पे, पुनर्जन्म का मुख्य कारण आत्मा। किसे माना? आत्मा। आत्मा को सताने के लिए संलेखन। संलेखन कौन विधि? संलेखन। भूख प्यास खाना पीना छोड़ देते हैं। इसके बाद क्या प्राप्त होता है? निर्वाण। निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति को क्या कहा गया? कैवल्य। मोक्ष प्राप्ति को कैवल्य। मोक्ष प्राप्ति को कैवल्य। इन जैन में और हिंदू में एक, मतलब हिंदू मैथोलॉजी, जैन मैथोलॉजी में मेजर अंतर देखेंगे तो मोक्ष, अजी निर्वाण मतलब होता है कि मतलब संसार से त्याग करके चले गए। समझा गया? उसे क्या कहा गया? निर्वाण। समझा? निर्वाण का ज्यादा महत्व बौद्ध धर्म में। समझा गया कि नहीं? बौद्ध निर्वाण मोक्ष ही सब। जैन में क्या है? कैवल्य, संलेखन और कैवल्य। तो देखिए, हिंदू धर्म में 7 जन्म होगबे करेगा। समझा गया कि नहीं? आगे 7 जन्म होगा। मतलब तुम लोग पापी आदमी भी पिछला जन्म में अच्छा काम किया है। मतलब हम लोग पिछले जन्म में अच्छा काम किए होंगे, इसीलिए क्या हुआ है? हाँ, मनुष्य हुआ। समझ में कि नहीं? क्या भगवान ने एक गलती किया, कैंसिल करने का भी सिस्टम रहना चाहिए। जैसे मान के चले पिछले जन्म में आप लोग भैंस होते सपोज, और मानव बन गए इस बार में, इस जन्म में बदमाशी कीजिएगा तो भगवान कैंसिल मार दे, वापस भैंस। नहीं समझे? ऐसा नहीं सर, मानव अत्याचारी हो गया जिसका कोई हद नहीं, तो कैंसिल मारने का भी एक सिस्टम होना चाहिए। अनुयायी मतलब क्या होता है? मानने वाला, अनुसरण करने वाला, और उसको क्या कहते हैं? अनुयायी। अनुयायी जो उसको मानते हैं लोग। आगे बढ़े तो कौन सी, सब लोग सन्यासी हो गया जो बौद्ध जैन धर्म अपनाया। तो जैसे जैन धर्म अपनाने के बाद सब लोग क्या हो जाता है? सन्यास। महावीर स्वामी ईश्वर के अस्तित्व माने, आत्मा में विश्वास किए, पुनर्जन्म का मुख्य कारण किसे बताया? मोक्ष प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा किसे बताया? हाँ, आत्मा। आत्मा को सताने के लिए संलेखन। क्या कहें? संलेखन। महावीर स्वामी ने अहिंसा पे बल दिया, जिस कारण कृषि तथा युद्ध पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध।
कृषि में बहुत सारे क्या आते थे, सब जानवरों मतलब छोटे जीवों की हत्या हो जाती। महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों को 14 पूर्वा नामक पुस्तक में संग्रहित किया है। तो देखिए महावीर स्वामी के जो ओरिजिनल उपदेश हैं वो किसमें है? 14 पूर्वा में। किसमें है? 14 पूर्वा में। तो ये उनके उपदेश है। 14 पूर्वा। 14 पूर्वा किसका उपदेश है? हाँ, महावीर स्वामी के। 14 पूर्वा किसके हैं? महावीर स्वामी। किसके उपदेश है? महावीर स्वामी के। आगे बढ़ जाए। अंग उपांग इनके नहीं, उनके ओरिजिनल पुस्तक, इनके ओरिजिनल उपदेश किस पुस्तक में? 14 पूर्वा नामक उपदेश में। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? महावीर स्वामी ने अपने उपदेश में अनेकांतवाद की चर्चा किया। देखिए अलग अलग सिद्धांत है। कुछ लोग का कहना है अकेले रहिए एकांतवाद, और कुछ लोग का कहना है कि अनेकांतवाद समूह में भी रह सकते हैं। तो महावीर स्वामी ने एकांतवाद के सिद्धांत को बल नहीं दिया, बल्कि अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया कि आप साधुओं के बीच में सबके साथ रह के भी आप क्या कर सकते हैं? निर्माण प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, मोक्ष यानी कैवल्य आपको मिल सकता है। बतिया बराबर है, कैवल मोक्ष ज्ञान सब चीज एक ही चीज से रिलेटेड है कि मतलब इस सांसारिक मोह माया से दूर चल जाइए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसे क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। आगे बढ़े। महावीर स्वामी के उपदेश जो थे एकांतवाद है या अनेकांतवाद? 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कितने वर्ष की आयु में? 72। 468 ईसा पूर्व किन की मृत्यु हो गई? महावीर स्वामी। कहाँ पे हुई? पावापुरी। कहाँ हुई? पावापुरी। कहाँ हो गई बहू? पावापुरी। अंतिम उपदेश पावापुरी। कहाँ हो गई मृत्यु? पावापुरी। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश भी कहाँ दिया? पावापुरी। अंतिम उपदेश भी पावापुरी। अंतिम उपदेश पावापुरी। कितने वर्ष की आयु में निर्माण पर? 72 वर्ष की आयु में। 72 वर्ष की आयु में। समझ में गया? देखिए जब कभी भी कोई महापुरुष जो बौद्ध धर्म या जैन धर्म में दुनिया को छोड़ता है तो उसे निर्वाण प्राप्ति कर देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया? वो संसार को क्या हो जाते हैं? छोड़ के चले जाते हैं। तो उन्हें क्या कहा गया? निर्वाण। किनकी? अब इस टेक्निकल वर्ड है उसके लिए, लेकिन नॉर्मल आदमी मरेगा तो मृत्यु या देहांत जो भी कहेंगे यहाँ पे, इन्होंने स्वर्ग नरक की सब चीजों के लिए नहीं माना यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है। बस उन्होंने कहा कि सब यही देखना है तुमको, इसे पुनर्जन्म से छुटकारा पाना है तो ज्ञान प्राप्त करके जाना है। ज्ञान प्राप्त करके मृत्यु हुईगा तो आप निर्माण की श्रेणी में चल जाइएगा, दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर सांसारिक दुनिया में उलझे रहिएगा तो दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा? जन्म लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? दोबारा जन्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। बताइए इनका मृत्यु किस शहर पे हुआ? हाँ, इनके 11 शिष्यों में 2 प्रमुख शिष्य का नाम भद्रबाहु और स्थूलबाहु। भद्रबाहु और स्थूलबाहु। पहले जैन धर्म के बारे में महावीर स्वामी का एक हिस्सा हो गया। अब इनके अनुयायी ले जाएंगे। पढ़ने का तरीका समझिए। एक जैन धर्म में जिन्होंने स्टार्ट किया एक तीर्थंकर वाला व्यवस्था, फिर महावीर स्वामी आएंगे। महावीर स्वामी के बाद अब इसका नेतृत्व कौन करेगा? उनके शिष्य नेतृत्व करेंगे। और शिष्य नेतृत्व करने के बाद धीरे धीरे जब राजाओं का संरक्षण खत्म होगा, जैसे जिस धर्म को कोई राजा मानेगा, ऑब्वियस बात है उस धर्म का प्रचार ज्यादा होगा, नहीं होगा? जैसे आपके गाँव का मुखिया अगर मान के चलिए किसी जिस धर्म का है, तो आपको लगता है कि वो थोड़ा सा उस धर्म, राजा ही अगर जिस धर्म का अपना लिया, उस धर्म को पहले क्या करता था? बढ़ावा देता था। खैर आज के समय तो संविधान के हिसाब से चलता है, लेकिन उस समय तो राजा के हिसाब से चलता था। तो जितने धर्म को, वही धर्म बहुत आगे जाता था जिस धर्म को मानने वाले राजा होते थे। आप देखिए भारत में 12वीं सदी में इस्लाम धर्म क्यों इतना आगे फैल गया? क्योंकि मानने वाले क्या थे? राजा थे। पहले बौद्ध धर्म इतना तेज क्यों फैला? मानने वाला ही राजा था, अशोक। समझा? उसी तरह जैन धर्म क्यों बन गया? मानने वाला ही क्या था? राजा था यहाँ पे। तो राजा के थ्रू बड़ा ज्यादा इस चीज को कंट्रोल किया जाता था उस समय। तो महावीर स्वामी का शुरुआती हिस्सा हम देखते हैं। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम विशला, बचपन का नाम वर्धमान, इनकी पत्नी यशोधर, भाई नंदीवर, बेटी प्रियदर्शी, दामाद जमाली। कितने वर्ष की आयु में घर त्यागे? 30 साल। किससे अनुमति लेके? कितने वर्ष तक तपस्या की है? हाँ,
12 वर्ष की तपस्या। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? जाम्बी ग्राम। किस नदी के किनारे? किस नदी किनारे? रिजुपालिका। रिजुपालिका नदी के किनारे। किस वृक्ष के तट पर? साल वृक्ष पे। किस वृक्ष पे? साल। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें जीन या निग्रंथ कहा गया, यानी बंधनों से मुक्त। बंधनों से मुक्ति मान लिया गया। इन्होंने पहला उपदेश जमाली, दामाद जमल। महिला में सबसे पहले चंपा। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा। प्राकृत का दूसरा नाम अर्धमागधी। प्राकृत भाषा का दूसरा नाम अर्धमागधी। समझना क्या? महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिया उसे किस पुस्तक में रखा गया? 14 पूर्वा में। इनके प्रमुख अनुयायियों की संख्या 11। कितने वर्ष की आयु में इनका निर्माण प्राप्त हुआ? 72 आयु। कब इनका निर्माण हुआ? 478 468 ईसा पूर्व। अब इनके मृत्यु यानी निर्माण प्राप्ति के बाद सारा कमांड इनके पास आ गया, इनके शिष्यों के पास। इनके शिष्य, 2 प्रमुख शिष्य जो इसे लीड करेंगे, भद्रबाहु और स्थूल बाहु। भद्रबाहु और स्थूल बाहु। भद्रबाहु और स्थूल बाहु। तो अब देखते हैं हम लोग भद्रबाहु वाला। कौन सा? भद्रबाहु। भद्रबाहु और एक स्थूल बाहु। भद्रबाहु और स्थूल बाहु। भद्रबाहु और स्थूल बाहु। स्थूल बाहु। देखिए, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद अचानक से मगध में, ये एरिया मगध था। कौन सा एरिया था? मगध। ये पूरा साम्राज्य मगध। यहाँ अकाल पड़ा। क्या पड़ा? अकाल। और ये अकाल जब तक 12 सालों तक पड़ा। कितने सालों पड़ा? 12 साल। एक लंबा समय तक क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। लंबे समय तक अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु ने क्या किया? अपने साथ बहुत सारे भिक्षुकों को लेकर कहाँ चला गया? दक्षिण भारत। तो भद्रबाहु कहाँ चले गए? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत। भद्रबाहु दक्षिण। समझो, इधर तुम लोग पीडीएफ पढ़ने लगता है, घरे पढ़ा ना करो। भद्रबाहु के नेतृत्व में कहाँ चले गए? दक्षिण भारत। जबकि स्थूल बाहु का नेतृत्व वाला जो संगठन था वो कहाँ रह गया? मगध। मगध में रह गया। इन्होंने अकाल का सामना किया और ये कहाँ चले गए? दक्षिण भारत। कहाँ चले गए? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत चले गए। हालांकि इस चीज को लेकर बड़ा विवाद भी हुआ था। इसके 2 पहलू हैं। कुछ लोग का कहना है कि भद्रबाहु को दक्षिण भारत अकाल के समय नहीं जाना था। वहीं भद्रबाहु या उनके अनुयायियों को तो कहना है कि दक्षिण भारत में भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। एक ही जगह रहेंगे तो बड़ा धीरे धीरे फैलेगा। लेकिन जानते हैं ना, एक्सट्रीमिस्ट लोग भी मतलब हो जाते हैं। बोलिएगा कुछ, कह देगा कुछ। इंटरप्रिटेशन बड़ा उटपटांग होता है। आपके धर्म में पढ़े लिखे लोग रहेंगे ना तो बातों को अच्छे से समझाएंगे, और अगर अनपढ़ों की संख्या आपके धर्म में बढ़ गई ना तो वही आपके धर्म को नाश कर देंगे। आज देखिएगा, जिस धर्म की या जिस जाति की रुसवाई होती है वो धर्म की वजह से नहीं होती है, उसके मानने वाले ऐसा अकलेल बकलेल घूमने लगा सब, जिसने क्या कर दिया? नाश कर दिया। क्या कर दिया? नाश कर। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए तो भद्रबाहु कहाँ चले गए? दक्षिण भारत। और स्थूल बाहु कहाँ रह गए? हाँ, मगध में रह गए। स्थूल बाहु मगध में। 12 वर्षों का अकाल खत्म हुआ तो इन्होंने दक्षिण भारत में तो बहुत सारा मतलब साम्राज्य भी फैलाया था इन्होंने। दक्षिण भारत में साम्राज्य इन द सेंस प्रचार प्रसार भी किया। और इनके साथ उस समय मगध का राजा भी चला आया था, चंद्रगुप्त। कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य यही है जो सिकंदर से लड़ने के लिए रेडी था। यही चंद्रगुप्त मौर्य जिसने धनानंद का अंत किया था। यही चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का स्थापना किया। किसके साथ चला है? भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत। और यही दक्षिण भारत में संलेखन विधि यानी घर खाना पीना त्याग कर श्रवण बेलगोला में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कहां पे मृत्यु हुई? श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में। और यहाँ मृत्यु किसकी हो गई? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अब समझिए प्रारंभ में जैन धर्म इतना आगे क्यों बढ़ा होगा? क्योंकि दिख रहे राजा इतना बड़ा और किस धर्म को मान रहा है? जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक बौद्ध धर्म को मान लिया। उसका पोता था बिंदुसार और अशोक, उसने किस धर्म को मान लिया?
बौद्ध धर्म को मान लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने माना जैन धर्म, इसका बेटा माना आजीवक, उसका धर्म आजीवक संप्रदाय, और पोता मान लिया बौद्ध धर्म। देख रहे हैं 3 पीढ़ी 3 धर्म को लेकर चल रही है। लेकिन अशोक ने तो पूरा बौद्ध धर्म को पूरा इंटरनेशनल बना के रख दिया। तो बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने में अशोक का एक बहुत बड़ा योगदान था। उस समय था अशोक भी था, कनिष्क भी था। अशोक और कनिष्क, कनिष्क को द्वितीय अशोक कहते हैं, कनिष्क को क्या कहते हैं? द्वितीय अशोक कहते हैं। किसी को दिक्कत? तो एक हिस्सा कहाँ चल गया? दक्षिण भारत, और एक हिस्सा नहीं। जब ये लोग मगध लौट के आए, ये लोग क्या हो गए? दक्षिण भारत से मगध लौट के आए, तो इनका किन से विवाद हो गया? स्थूलबाहु के नेतृत्व वाला। अब यहां से जैन धर्म में ना 2 हिस्सा देखने को लगा। स्थूलबाहु वाले श्वेत वस्त्र धारण कर लिए। कौन सा वस्त्र? श्वेत वस्त्र, श्वेत वस्त्र धारण कर लिए। कौन सा वस्त्र धारण कर लिए? श्वेत। और भद्रबाहु के नेतृत्व वाले निर्वस्त्र रहने लगे। क्या रह गए? निर्वस्त्र, निर्वस्त्र रहने लगे। तो बताइए भद्रबाहु के नेतृत्व वाला, हाँ, और स्थूल बाहु के नेतृत्व वाला। देखिए इस स्थूल में भी आधा सौ है और श्वेत में भी आधा सौ है। तो याद रखना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। तो स्थूल बाहु के नेतृत्व वाला श्वेत वस्त्र, और भद्र बाहु के नेतृत्व, हाँ, निर्वस्त्र। तो इधर जो निर्वस्त्र लगा उन्हें दिगंबर कहा जाने लगा, और जो श्वेत वस्त्र पहनने लगे श्वेतांबर। तो 2 भागों में बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। अब बताइए जैन धर्म में शुरुआती यही बात कहा गया था कि इसमें कोई जातिवाद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। और महावीर स्वामी के जाते के साथ 2 हिस्सा हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर, दिगंबर और श्वेतांबर। अब ये कोई भी चीज अगर धार्मिक मामले में 2 विचारधाराएं आती हैं तो उसको शुरुआत में ही सॉल्व कर लेना होता है, वरना आगे जाने के बाद ना अनुयायियों की संख्या जब बढ़ेगी ना तो धार्मिक मामले में देखिएगा दिमाग नहीं लगाएगा। धार्मिक मामले में हम जो मानते हैं वही सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दूसरा का क्या बोल रहा है सुन में नहीं कीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? आपको कोई दूसरे धर्म का किताब पढ़ाएगा तो आप पढ़िएगा, सुन में नहीं कीजिएगा हमरे ठीक है, नहीं समझे? उधर वाला भी यही करेगा, वो भी आपका नहीं सुनेगा बिना मतलब के लिए। कोई कुरान पे उंगली उठाएगा और कोई गीता पे उंगली उठाएगा। जो गीता पे उंगली उठा रहा है वो गीता नहीं पढ़ा है, जो कुरान पे उंगली उठा रहा है वो कुरान नहीं पढ़ा है। देखिएगा ना, गीता पे उंगली उठाने को कह दीजिएगा 5 लाइन संस्कृत में पढ़ दो, संस्कृत तो हमको नहीं आता है, हम तो व्हाट्सएप से ज्ञान लिए हैं, बेइज्जत करेंगे। और कुरान पे उंगली उठाने को कहिएगा 2 लाइन कुरान पढ़, अरे यार ये तो अरबी है कि उर्दू है, चौथा पारा है, पहला पारा है कि 30वां पारा है, समझे में नहीं आ रहा है, लेकिन हम उंगली उठाएंगे। समझ आ गया कि नहीं आएगा? ये सब ना मतलब एक मानसिक दुर्भावना से पीड़ित है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, अर्थ का अनर्थ निकालने के लिए एक से एक बैठल रहेगा सब, किसी किसी को कुछ भी बोल देगा यहाँ पे, नहीं समझे? तो इस सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ जैन धर्म कितने भागों में बढ़ गया? 2 भाग, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर, दिगंबर में फैल गया यहाँ पर। अब जैन धर्म में हो क्या रहा था ना कि जो उपदेश थे वो धूमिल पड़ते जा रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि एक बड़े से संगीति यानी एक सम्मेलन का आयोजन करते हैं, एक बड़े से संगीति यानी एक सम्मेलन का आयोजन करते हैं। तो जैन धर्म में एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया गया और पूरे विश्व के राजाओं को निमंत्रित दिया गया कि जो जो जैन अनुयायी हैं इसमें आए। तो 300 ईसा पूर्व, कितने ईसा पूर्व? 300 ईसा पूर्व प्रथम जैन संगीति हुई। प्रथम जैन संगीति, संगीति का मतलब सम्मेलन, प्रथम जैन संगीति कब हुई बाबू? 300 ईसा पूर्व। कहाँ हुई? मगध में, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र यानी मगध, जहां आप लोग खड़े हैं। समझ में आ गया? लाइव वाले आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ हैं लोग, हम लोग तो मगध में ही हैं। यही हुआ था पटना में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यही हुआ था। देखिए जो चीज पहले बहुत डेवलप थी, एक समय आया तहस नहस हो गया। जैसे बिहार पहले बहुत डेवलप था, अभी क्या हो गया? तहस नहस हो गया। बिहार में क्या हो गया? तहस नहस हो गया। शिक्षा का अभाव है, कौन चीज का अभाव नहीं है? किस चीज का अभाव नहीं? शिक्षा, रोजगार का अभाव है, इसलिए गरीबी में कोई शिक्षा नहीं दे रहा है।
किसको शौक है कि अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएं? एक मजदूर को भी मिलिएगा ना तो कहेगा हम अपने बाल बच्चा को पढ़ाएंगे। उसको ही नहीं पता है बीए और बीएससी में कौन बड़ है। उसको लगता है बीएससी बड़ है, बीए छोटा है, तो समकक्ष। आप किसी अनपढ़ से भी मिलिएगा ना, वो भी कहेगा अपने बाल बच्चा को पढ़ाएंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? पैसा में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसमें आती है? पैसा में। और गवर्नमेंट आपको अपने हिसाब से छोड़ देती है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? जैसे अगर सपोज कीजिए गवर्नमेंट ही इतना जमीन है, सरकार के पास जमीन की तो कमी नहीं है, अगर सरकारें कुछ बना देती है अपना बड़ा एरिया में, एक विंग बना देती है कि ये गर्ल्स का एरिया रहेगा, ये बॉयज़ का रहेगा, अब इनको वहाँ 1.5 साल का टाइम दे दे कि भाई आपको क्या है ना कि एक सर्टेन एग्जाम निकालिए, वो एग्जाम एक नॉर्मल आपकी सिंसेरिटी चेक करने का होगा, और आपको रूल रेगुलेशन थमा दे कि इस हॉस्टल में रहना है तो इतने बजे उठना होगा, ये इतने बजे होता है। एटलीस्ट आपको 1.5 साल पढ़ने का मौका दे, 1.5 साल बाद लोकसभा की तरह खाली करा दे, भगो यहाँ से, दोबारा एंट्री नहीं है। एटलीस्ट जो पढ़ने वाला लड़का होगा वो उसका फायदा उठाएगा। पढ़ने वाला लड़का, देखिए गरीब होना अलग बात है, गरीब में पढ़ने वाला होना वो अलग बात है। अब गरीब होने में कहना हम गरीब है, पढ़ने का मन नहीं करता, साइन थीटा पते नहीं, तब फिर आपका क्या हो सकता है? खुद से सोच के देखिए। ऐसे कोई दवाई थोड़े है, हम लोग मास्टर हैं, डॉक्टर थोड़े हैं कि ऐसे पिला देंगे लो टाइफाइड सही हो जाएगा। हम लोग के पास कौन दवाई थोड़े होता है कि लो इधर लो रोजगार लग गया जाओ, हम लोग के पास तो है नहीं। इस तरह से अगर गवर्नमेंट कर देती तो एटलीस्ट कुछ एरिया में तो हो पाता कि नहीं हो पाता, वहाँ उनको पढ़ने में दिक्कत नहीं हो जाता। यहाँ पे बहुत सारा तरीका रहता है तो, लेकिन गवर्नमेंट आपकी बात नहीं सुनेगी। रीजन क्या है? आप कभी गवर्नमेंट को अपने हिसाब से सुने ही नहीं समझे? आप कभी अपनी बात ही नहीं रखे आप तो सरकार कभी 3 लोग का बात नहीं सुनेगी, स्टूडेंट, महिला, किसान और भी 1-2 चीज। अब हर बात आदमी बता दे तो फिर वो बवाले हो जाएगा कि सर जी का है नाम ले लिए, नहीं समझ आया? तो अभी 3 समझिए आप लोग, स्टूडेंट, महिला, किसान। इन लोग को केवल ऊपर बात बोला जाएगा। आप लोग को रोजगार दिया जाएगा, महिला का विकास होगा, किसान का आगे बढ़ाया जाएगा। इनसे बस एक बार पूछ दीजिए कैसे? आप रोजगार देंगे तो कुछ ना कुछ प्लान बनाए होंगे ना, कैसे? महिला को आपको कहेगा सब विकास होगा तो कैसे? कुछ पता नहीं है। किसानों का विकास हो जाएगा कैसे? हवा में हो जाएगा? होगा, विकास होगा यहाँ पे। अगर आपको सच में किसानों का विकास करना है तो आपके पास कुछ आइडिया होगा, वो आइडिया आपको सबको बता दीजिए, किसान सबका विकास कर लेगा। इसका मतलब आप किसान का विकास नहीं चाहते। सबको देखिएगा, राजनीति, प्रेम, धर्म, इसका मुख्य चीज देखिएगा भविष्य में ऐसा होगा, ये करोगे तो वो होगा, नहीं समझे? हम दोनों एक हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे। सब बात क्या होगा? भविष्य में होगा। राजनीति में भी ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। हमको वोट दीजिए, सबके यहाँ एक को, हाँ, एक को GSLV रॉकेट पहुंचाया जाएगा। सब लोग क्या करेंगे? चांद पे से घूम के आएंगे। आगे बढ़े तो बताइए, पाटलिपुत्रा में कौन थी बहुत संगीत, जैन संगीत में? हाँ, अब आप बताइए इसका नेतृत्व स्थूल बाहु करेंगे कि भद्र बाहु? पाटलिपुत्रा में हुआ था, ऑब्वियसली ये ज्यादा देर तक रुके थे। भद्र बाहु तो दक्षिण भारत में चले गए थे, तो इसका नेतृत्व किसने किया? हाँ, स्थूल बाहु। इसका नेतृत्व स्थूल बाहु। और भद्र बाहु जो थे, भद्र बाहु, इसमें उन्होंने एक पुस्तक लिखा 12 अंग। क्या लिखा? 12 अंग। 12 अंग, 14 नहीं लिखा क्योंकि महात्मा महावीर स्वामी का अपना उद्देश्य किसमें था? 14 पूर्वा। तो 14 पूर्वा में महावीर स्वामी का खुद का दिया गया उपदेश था, और 12 अंग नामक पुस्तक भद्रबाहु ने लिखा था। किसने लिखा? भद्रबाहु ने लिखा। जबकि प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता स्थूल बाहु। प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व। 300 ईसा पूर्व। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना ईसा पूर्व? 300 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। और ये बहुत अच्छी इन लोग की नीति थी। नीति इसलिए अच्छी थी कि यहीं से जैन धर्म गड़बड़ा गया। यहाँ पे जब इतना बड़ा सम्मेलन होता तो सारे लोग उठ के आते हैं और फिर उसके बाद अपना उपदेश देते हैं। देखिए, धर्म जो है ना, त्योहार बिना धीरे धीरे विलुप्त होने लगेगा।
अगर धर्म से त्योहार खत्म करेंगे ना तो धीरे धीरे धर्म धीमिल पड़ते जाएगा। आप धर्म को याद कब करते हैं? संकट और त्योहार, मुसीबत में और त्योहार में, ओकरा बात को याद करते हैं। आपको मुसीबत नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा, और जहां कुछ हुआ हनुमान ज्ञान गुण सागर है, बचा लियो भैया, कौन चुराइन है, जैसे देखे चुराइन नहीं है रे, मेकअप ना किया अपने है, तुरंत एक भगवान का याद गायब हो जाता है आपका। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? देखिएगा ना, जहाज उड़ेगा ना तुरंत लोग भगवान को याद करते हैं, जैसे उतरेगा पहुंच गए एयरपोर्ट पे, आ गए यहाँ पे, अरे भगवान को कम से कम थैंक यू बोल देते कि ऊपर पेंडिंग में लटका के रखे हो, भगवान वेट कर रहे हैं कि हम जाए कि थोड़ा आप ध्यान रखें। पूरा भगवान जहाँ, ये भगवान बचा लियो बचा लियो, भगवान आए मान के चलिए चल थोड़ा ठीक ठाक उतार देते, तो उतरने के बाद कह देना थैंक यू, फिर आएंगे तो बताएंगे ना, चल दिया यार, भगवान देखते हैं बताओ इसको। हाँ, यही वजह है कि कभी कभी छोड़ देते हैं भगवान भी। अगर जब भी भगवान को आप याद कीजिए, इस भगवान अल्लाह ईश्वर जिसको भी याद कीजिए, तो काम होने के बाद थैंक यू एक बार जरूर बोलिए। हम दो पैर पे चलने वाले मामूली आदमी अगर कोई थैंक यू या ऑब्लाइज नहीं होता है तो आदमी गुस्सा आ जाता है कि दूर से तो नहीं है, अपना काम किया चल दिया यहाँ पे, नहीं समझा? तो हमेशा क्या करिए, थैंक यू इनको बोल के रखिए। तो देखिए धर्म में ना त्योहार का होना बहुत जरूरी है, वरना धूमिल होते जाएगा। आप खुद से देखिए, सावन में बहुत सारी चीज शंकर जी से रिलेटेड चीज रिपीट हो जाती है। रमजान में मुस्लिम लोग जो होंगे वो देखिएगा, रमजान के महीने में जितनी इबादत होती है ना, बाकी के 11 महीने में उतना कोई इबादत नहीं करता है। और वही रमजान गए, रमजान में तो बाप रे बाप, जो कभियो नमाज नहीं पढ़ता है वो निकल जाता है, भाई हमको नमाज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये धर्म, हर धर्म की बात है। आप नवरात्रि में देखिएगा ना, नवरात्र में एक से एक पापी आदमी पाप छोड़ देता है, भाई ना हो 9 दिन तक कम से कम ठीक से रहना है। वैसे ही रमजान में भी देखिएगा 30 दिन का है, नहीं तौबा करना है गलत चीजों को, ये गलत नहीं, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, गिबत नहीं करना है, किसी का बुराई नहीं करना है। जैसे ईद चालू, अरे भैया नियम कानून गया है, नहीं हो जाता है। अब ये सावन चल रहा है, दांत पीजो के बैठल ऐसे, जहिया सावन खुलेगा, नहीं समझा? तो धर्म में इन त्योहारों का होना बहुत जरूरी है। आप ध्यान से समझिए, ये त्योहार नहीं है, ये रिवीजन करा देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? जिस तरह पढ़ाई में टेस्ट का होना जरूरी है, धर्म में किसका होना जरूरी है? त्योहार का होना जरूरी है यहाँ पर। अब ये क्या था, ये महा त्योहार होता था, मतलब 100 सालों पर एक बार क्या किया जाता है, संगीत। इन लोगों ने क्या किया ना, इन्हें क्या करना चाहिए जैन वाले लोग को, कि जब 300 ईसा पूर्व किए हैं तो फिर 100 साल बाद अर्थात 200 ईसा पूर्व फिर क्या करना चाहिए, एक संगीति बुलानी चाहिए, हर 100 साल पे बुलाना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने बुलाया ही नहीं। फिर एक के बार बुलाया 900 साल बाद। कितना साल बाद? 900 साल बाद, यानी 6ठी शताब्दी ईस्वी में। भाई 300 ईसा पूर्व है, 600 ईस्वी, तो 600 इधर और 300 इधर, कितने साल का गैप है? 900 साल। तो ये बताइए 900 साल का गैप रहना ठीक बात है? गड़बड़ बात है, यही गड़बड़ आ गई। जबकि बौद्ध लोग हर 100 साल पे बुला देते थे। बौद्ध लोग क्या बुलाते हैं? हर 100 साल। समझ में आ गया? अब आगे का क्लास मंडे को करेंगे, मंडे को। बौद्ध जैन खत्म करके टेस्ट ले लेंगे, जैन जैसे खत्म करेंगे टेस्ट ले लेंगे। तो आप लोग